नमस्कार, आप देख रहे हैं ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। फिर से ओझा एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी राज्य का महाधिवक्ता। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप सबको पढ़ाया था महान न्यायवादी के बारे में, भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं कि महाधिवक्ता और महान न्यायवादी समान रूप से जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ पद है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं आज, और वो बात यही है कि पॉलिटी में वैसे तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये सब ऐसे चैप्टर है जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जब अटॉर्नी जनरल आप सबको पढ़ाया था तो वो पॉलिटी का सबसे छोटा चैप्टर था, जिसे लगभग जो है 3 पार्ट में हमने बनाया था, और वो 45 मिनट का वीडियो 3 पार्ट में बनाना पड़ा मुझे। ऐसे चैप्टर जो राष्ट्रपति है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मौलिक अधिकार हैं, ऐसे चैप्टर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पढ़ाने में। तो जब उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वीडियो लेक्चर जो है 15-20 मिनट में हम बना रहे हैं, तो ऐसे करके 10 से 12 लगभग जो है वो पार्ट हो जाएगा। और इसके पीछे एक मजबूरी भी है, यही है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हम अभी गांव में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आप सबको ये ऐसा बनाना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना लाइव आया जाए और लाइव आकर के पॉलिटी हिस्ट्री के टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को क्लियर कराया जाए, टॉपिक वाइज जो है आप सबको पढ़ाया जाए। और इतना जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब आप पॉलिटी पूरा पढ़ लेंगे हमसे, हिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे हमसे, तो जीएस में आप सबका पॉलिटी और हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए मैंने सोचा है, इसका एक यूट्यूब का रूल है कि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाता है इस पर लाइव आने का मौका मिलता है। तो आप सब थोड़ा सा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइबर जितना हो सके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए भी, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं, महाधिवक्ता के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। पहले तो ये हम बता दें कि महान न्यायवादी में हमने क्या पढ़ा था कि महान न्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो भारत सरकार का पहला अधिकारी होता है। भारत सरकार में जो आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री, इनका केस चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो या हाई कोर्ट में चल रहा हो, एक वकील की तरह जो है भारत सरकार का पक्ष रखता है, उनके केस को फाइट करता है। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा था कि जब दूसरे देशों के बीच विवाद हो और उस भारत सरकार का दूसरे देशों के बीच विवाद हो और वही इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया हो, तो उसका भी पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से रखता है। ठीक वैसे ही ये राज्य स्तर का सबसे बड़ा कानूनी मामलों का अधिकारी होता है महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता अपने राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार में कौन कौन आते हैं हम लोग ये समझ ले। राज्य सरकार में सीएम आते हैं, राज्य सरकार में स्टेट का मिनिस्टर आता है, राज्य सरकार में गवर्नर आते हैं। इन सभी का केस फाइट करता है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। राज्य सरकार की तरफ से यदि दूसरे राज्य से किसी तरह का विवाद चल रहा हो तो अपने राज्य को की ओर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस फाइट करेगा, अपना पक्ष, अपने राज्य सरकार का पक्ष रखेगा। जैसे कावेरी नदी विवाद,
कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स। ये आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लगातार चला आ रहा है। इस विवाद का मुख्य कारण यह है कि कावेरी नदी के जल पर जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट बताती है कि 80% पानी पर हमारा अधिकार है, और वहीं कर्नाटक दूसरी तरफ कहता है कि 80% पानी पर हमारा अधिकार है, और इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो तमिलनाडु की तरफ से तमिलनाडु सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कौन रखेगा? महान न्यायवादी। उसी तरह से कर्नाटक का भी एक महाधिवक्ता, उसी तरह से कर्नाटक का भी एक महाधिवक्ता होता है, और कर्नाटक की तरफ से कर्नाटक सरकार का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में कौन रखेगा? कर्नाटक का महाधिवक्ता। तो अब हम सब समझ गए कि ये राज्य स्तर का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है, विधि का अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से किसी भी विवाद को जो है वो केस को फाइट करता है, और यहां तक कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह भी देता है। तो चलिए आइए हम सब इसे जानते हैं। एडवोकेट जनरल की जहां तक बात की जाए, इसके लिए जो संविधान में दिया गया है आर्टिकल, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 165, अनुच्छेद संख्या 165 ही वो आर्टिकल है जिसमें एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। हम पढ़ाते समय आप सबको यही कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में समझाने के बाद हम लिखवा भी रहे हैं, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के आप लोग उसका नोट्स भी बनाते जाइए, और जो भी प्रश्न में दिक्कत हो, जो भी आपको लग रहा है कि ये पॉइंट, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं आर्टिकल नंबर 165 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 165 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 165 जो है वो एडवोकेट जनरल के ऑफिस अर्थात पद की व्यवस्था करता है, ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल। तो यही बातें आप नोट कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Article 165 of the Indian Constitution provides for the office of Advocate General at the state। अनुच्छेद संख्या 165 के तहत, अनुच्छेद संख्या 165 के तहत राज्य स्तर पर महाधिवक्ता पद का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। राज्य स्तर पर महाधिवक्ता पद का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि महाधिवक्ता पद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है। अब सेकंड नंबर पॉइंट मैंने यही बताया था कि यह राज्य स्तर पर सबसे बड़ा विधि का यानी कानून का अधिकारी होता है। आप सब इसे भी नोट कर लीजिए। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, He is the first law officer of the state level, at the state level, राज्य स्तर पर यह सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। राज्य स्तर पर यह सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। तो चलिए यहाँ पे दो हमने बातें पढ़ लिया, एक तो कि आर्टिकल 165 में मेंशन है, दूसरी बातें हम लोगों ने पढ़ लिया कि यह राज्य स्तर पर राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनन अधिकारी है, जो राज्य सरकार को हर कानूनी मामले में सलाह देता है। अब आते हैं इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के कि अपॉइंटमेंट कौन करता है। बहुत ही इजी है, आप सबको अपॉइंटमेंट में हमने बताया था कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता था? एजीआई का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है, वह देश का पहला नागरिक होता है।
और ठीक उसी तरह से राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रधान और राज्य का पहला नागरिक कहलाने का अधिकार जो दिया गया है वो गवर्नर को दिया गया है। यानी यह राज्य सरकार का जो है सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है वो नागरिक कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नर के द्वारा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप सब अपॉइंटमेंट और लिखिए नीचे The advocate general is appointed by the governor of the state। महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? ऑप्शन दे देगा, ए राष्ट्रपति, बी दे देगा प्रधानमंत्री, सी दे देगा गवर्नर और डी दे देगा सीएम। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? गवर्नर, राज्यपाल। अब आइए हम चलते हैं क्वालिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन, योग्यता। देखिए, क्वालिफिकेशन के संदर्भ में आप सबको हमने बताया था एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल में, कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता होती है वही योग्यता अटॉर्नी जनरल बनने के लिए होती है। ठीक इसी तरह से यदि राज्य में महाधिवक्ता बनना है तो सिंपल है, हाई कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वही एक एडवोकेट जनरल के लिए भी योग्यता उठता है कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो पहली बात तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि किसी भी विदेशी नागरिक को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता। जब हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता तो एडवोकेट जनरल भी नहीं बनाया जा सकता। तो आइए सेकंड नंबर पॉइंट को समझते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वह न्यायिक पदों पर रह चुका हो। बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, जुडिशियल ऑफिस के बारे में बोल रहे हैं। जुडिशियल ऑफिस का मतलब होता है न्यायिक पद। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोर्ट में जो है कम से कम वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर काम करने का यदि उसे अनुभव है तो उसे एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता है। या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि ये, और यदि ये नहीं होगा 10 वर्षों तक, यदि जुडिशियल ऑफिस के पद पर नहीं रहेगा, जुडिशियल ऑफिस पर नहीं रहेगा, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है कि वह हाई कोर्ट में या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक जो है वो एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो। बहुत ही सिंपल सा है, इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहली बात क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कम से कम 10 वर्षों तक वह भारत के किसी क्षेत्र में न्यायिक पद पर काम कर चुका हो, और यदि वो नहीं हो तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में काम करने का अनुभव उसे प्राप्त हो। तो पहली बातें तो हमने यही बताया कि हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। आप नोट कर लीजिए इस बात को, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। द एडवोकेट जनरल मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज of a high court। हिंदी में लिख लीजिए, महाधिवक्ता बनने के लिए उसे किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए।
किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वो योग्यता रखता हो। अब यहां से पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट सिंपल, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड नंबर पॉइंट हम यही कि भारत के किसी न्यायिक क्षेत्र में कम से कम वह 10 वर्षों तक उसके पद पर रह चुका हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड नंबर आप नोट कर लीजिए पॉइंट को, should have held a judicial office, should have held a judicial office in the territory of India, in the territory of India for 10 years, for 10 years, यानी कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक भारत के किसी क्षेत्र में न्यायिक पद पर काम करने का अनुभव हो, न्यायिक पद पर काम करने का अनुभव हो। अब सेकेंड नंबर पॉइंट हमने बताया था कि हाई कोर्ट में कम से कम वह 10 वर्षों तक वकालत का एक्सपीरियंस हो। याद दे करके लिखिए यही बातें। He should have been an advocate, he should have been an advocate of a high court, of a high court for 10 years, for 10 years। वह किसी उच्च न्यायालय में, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम कर चुका हो, वकील के रूप में काम कर चुका हो, वकील के रूप में काम करने का अनुभव हो। तो यहीं पे हमारा क्वालिफिकेशन खत्म होता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टर्म से स्टार्ट करेंगे। आप सबका ओझा एकेडमी में ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से बने रहिए।